हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। आज मैं हाजिर हूं हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 69 लेकर। आपने सोचा होगा मैं हमेशा की तरह फोटोशॉप क्यों नहीं बोल रहा हूं, तो अगर आप आज देखिए तो मैं इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल लेके आया हूं। ये इसलिए कि मुझे काफी लोगों ने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भेजी हुई हैं जो फोटोशॉप में मुमकिन तो है लेकिन बहुत बेहतर, बहुत आसान तरीके से बनेंगी इलस्ट्रेटर में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मानसी कपूर जी दिल्ली से और एक शीतल जैन जी भिवानी से, इन दोनों ने मुझे, खासकर मानसी कपूर जी ने मुझे, वो मुझसे नाराज भी हैं लगता है, उन्होंने कहा कि उन्होंने गिन के बताया कि उन्होंने 17 ईमेल्स मुझे भेजी हैं और उन्होंने हर ईमेल में ये जानना चाहा है कि स्पायरोग्राफ्स कैसे बनते हैं फोटोशॉप में। तो इनको हम स्पायरोग्राफ्स बोलते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं, ये स्पायरोग्राफ्स फोटोशॉप में मानसी जी उतने अच्छे नहीं बनते, बन सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत से, और उतना कंट्रोल इनके ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा जितना कि हम इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। तो मैं क्योंकि फोटोशॉप पर ही तवज्जो दे रहा हूं अभी तक, इसलिए मैं अभी तक आपकी ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहा था ट्यूटोरियल के रूप में। मैंने आपसे ईमेल में तो बात करता रहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब समय आ गया है कि कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर भी थोड़ा जोर दिया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा एपिसोड 70 के बाद से कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स लेके आऊं जिसमें कि हम सीमलेस ट्रेवल करें फ्रॉम फोटोशॉप टू इलस्ट्रेटर एंड वाइस वर्सा। कुछ फोटोज बनाएंगे, कुछ ग्राफिक डिजाइन बनेंगे जिनको हम इलस्ट्रेटर में बना के फोटोशॉप में ले जाएंगे, फोटोशॉप से बना के इलस्ट्रेटर में लाएंगे। तो उससे आपका जो ट्रांजिशन भी थोड़ा सीमलेस हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। ये कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले तो मैं इनको डिलीट ही कर दूं। और डिलीट करने का यहाँ बता दूं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी बड़ा पावरफुल प्रोग्राम है। ग्राफिक डिजाइनर जो लोगोस बनाते हैं, जो एड्स डिजाइन करते हैं, ग्राफिक डिजाइन का काम के लिए इससे अच्छा सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं है। तो कुछ भी करने के लिए, किसी भी टूल को यहाँ चलाने के लिए किसी न किसी चीज को हमको सिलेक्ट जरूर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन के लिए देखिए टूल्स मिलते जुलते हैं, इसके ऊपर हवर कीजिए, ये सिलेक्शन टूल है, इसको क्लिक कीजिए और इस सारे को क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पे आ जाइए। ये अब आप पॉलीगन टूल देख रहे हैं, पॉलीगन टूल चुनिए, यहाँ पर आ जाइए और शिफ्ट को दबा के अगर पॉलीगन बनाएंगे तो वो सीधा एक लाइन में बनेगा। आप इतना सा पॉलीगन बना लीजिए। अब हमको इसको फिल नहीं करना है, ये फिल के लिए है और ये स्ट्रोक के लिए है। तो फिल नहीं चाहिए हमको, स्ट्रोक हमको इसमें, चलिए ये हरा है तो मैं स्ट्रोक बदल के इसकी काली स्ट्रोक, और स्ट्रोक का पैनल यहाँ पर है, ये देखिए स्ट्रोक हमने 1 पॉइंट का वेट डाला हुआ है, 1 पॉइंट का स्ट्रोक है। ये जो स्ट्रोक का पैनल है या लेयर्स का पैनल है या अपीयरेंस का पैनल या कलर्स के पैनल, ये अगर आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते तो आप विंडोज में आ जाइए, वहां पे ये सारे ही पैनल्स वहां मौजूद हैं, वहां से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलीगन बन गया आपका 1 पिक्सल या 1 पॉइंट के काले स्ट्रोक के साथ। अब ये देखिए यहाँ पर है इसका रोटेट टूल, रोटेट टूल को क्लिक करते देखिए ये बीच में एक फलक्रम पॉइंट आ जाता है। आपने इसको जहां, अब आप इसको यहीं रहने देंगे और इसको रोटेट करें तो ये इसी एक्सेस पर रोटेट होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। यहां से इसको क्लिक करके ड्रैग करके एक किसी ये कॉर्नर एंकर पॉइंट्स पे ले आइए। अब शॉर्टकट ऑल्ट बटन दबा के रखिए तो ये देखिए आपका एरो कर्सर हेड जो है ये डबल हेड बन जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। इसको यहां से पकड़िए और जितना आपको चाहिए उतना यहाँ इतना छोड़ दीजिए। अगर आपको याद हो, फोटोशॉप में कंट्रोल डी अगर शॉर्टकट यूज करें तो वो किसी भी सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर देता था। यहाँ कंट्रोल डी का मतलब है डुप्लीकेट करना। अब मैं कंट्रोल दबा के डी दबा के रखूंगा तो देखिएगा क्या होता है, ये देखिए तो फर्स्ट क्लास स्पायरोग्राफ बन गया है, ये रहा आपके पास। तो मानसी जी और शीतल जी, अब आप देखिए, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा था कि ये फोटोशॉप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बन जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगाएगा, वेयरएज यहाँ पर बहुत जल्दी बन गया। अब ये लाइव स्पायरोग्राफ है आपका, आप इसको सारे को सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रोक दोबारा डबल क्लिक कीजिए। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद, आपको ब्लू कलर पसंद है, डार्क ब्लू सा, इसको क्लिक कीजिए तो ये देखिए ब्लू कलर में हो गया। फिर से सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, ऑरेंज कलर में ले आइए तो ये देखिए अब ऑरेंज कलर में हो गया। ऐसे ही ये है, ये भी मैंने ही बना के रखा हुआ है अभी दिखाने के लिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से कुछ और बनाते हैं। फिर से आप वही यहाँ इस शेप टूल में आ जाइए और अब की बार यहाँ से स्टार चुन लीजिए। स्टार चुन के आप यहाँ पे ऐसे अगर स्टार बनाएंगे, शिफ्ट को दबा के रखिए तो सीधा स्टार बनेगा। अब स्टार को दबा के रखिएगा, छोड़िएगा मत, और अगर अप एरो की को ऊपर करेंगे तो ये देखिए इसमें ये ज्यादा टेंटिकल्स हैं वो ऐड कर रहा है, और अगर बॉटम एरो की को दबाएंगे तो ये उनको कम कर देता है। तो ये अब हमारा स्टार बन गया। येलो पिक्सल का स्ट्रोक लगा है तो लगा रहने देते हैं। फिर से आप यहीं पे आके इसको रोटेट टूल चुनिए, आपकी बार फिर से इसको फुलक्रम पॉइंट को यहाँ कहीं कर दीजिए और ऑल्ट दबा के हल्का सा इसको हिला दीजिए, वही कंट्रोल डी दबाइए और ये देखिए। तो ये देखिए जनाब, आप लोगों का स्पायरोग्राफ
मानसी जी, शीतल जी, और भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो बैकग्राउंड में आड़ी तिरछी लकीरें होती हैं तो उनको शायद ये नहीं मालूम था कि स्पायरोग्राफ बोलते हैं। तो ये देखिए, ये लाइव स्पायरोग्राफ है। आप इसको कभी भी इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, इसका फिल, इसमें ग्रेडियंट डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और एक और प्रैक्टिस के लिए ये देखिए, जैसे आपको साउथ इंडिया में तो खास बड़ी फेमस है ये रंगोली जिसे बोलते हैं, तो ये कैसे बनाई जाती है, तो ये भी बनानी तो ऐसे ही है, लेकिन चलिए प्रैक्टिस के लिए शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आप यहाँ से एलिप्स टूल लीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे एक शेप बना दीजिए। अब आप देखिए इसके ऊपर ये 1 2 3 4 इसके ये एंकर पॉइंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर ये अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है, आप इसका शॉर्टकट भी याद करिए, शिफ्ट सी। इसको क्लिक करके अगर हम यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूं तो ये क्या करता है, जो भी एंकर पॉइंट है अगर वो गोल है तो उसको पॉइंटेड बना देगा। और ऐसा ही मुझे नीचे भी करना है। अब मैं दोबारा से इसको आके सिलेक्ट करता हूं और ऑल्ट अगर मैं दबा के रखूं और मैं इसको नीचे शिफ्ट भी साथ में दबा लूं तो ये सीधी उसी लाइन में नीचे आ जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ। शॉर्टकट है कंट्रोल और प्लस। ये देखिए, स्पेस बार दबा के यहाँ पे लाइए तो ये देखिए ये फिर भी इसको अब फिर से डाउन एरो की में ला के आप ऐसे एक बार और शायद ऐसे। अब ये देखिए दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग अलग दोनों अलग अलग ग्राफिक बने हुए हैं, तो इन दोनों को एक साथ बनाने के लिए ऑब्जेक्ट में आ जाइए। ऑब्जेक्ट में आके इनको आप ग्रुप कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे लेयर्स में देखें तो ये नीचे इसका ग्रुप बना होगा। ये देखिए ये नीचे ग्रुप बना हुआ है इसका। अब हम इसके लिए ऐसी रंगोली बनाने के लिए इसको हम कुछ इफेक्ट्स देंगे। अब आप इफेक्ट्स में आइए तो यहाँ पे देखिए दो तरह के इफेक्ट्स हैं। एक तो इलस्ट्रेटर के इफेक्ट्स हैं और ये फोटोशॉप के इफेक्ट्स भी हैं। तो इन फोटोशॉप के इफेक्ट्स से तो अब तक आप भली भांति वाकिफ हो गए होंगे। इलस्ट्रेटर के इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म में आ जाइए। ट्रांसफॉर्म चुनते ही ये एक ट्रांसफॉर्म का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ के जो इलस्ट्रेटर के जो इफेक्ट्स हैं वो सारे लाइव इफेक्ट्स हैं। उसका क्या मतलब है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका एक प्रीव्यू दबा दीजिए। अब मैंने इसको ऐसा ही घुमाना है तो मैं इसको एंगल करीबन 15 डिग्री का एंगल दे दूं और इसको भी ओके नहीं करना है, इसी कॉपी है। देखिए अगर मैंने 15 डिग्री का एंगल दिया तो ये आपको लाइव है इफेक्ट, इसलिए दिखा रहा है कि ये इसको ऐसे बना डालेगा। तो मैं इसी कॉपीज को हाईलाइट करके वही जो अपर एरो की हैं, अगर मैं उनको इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, अगर मैं उसको बढ़ाता जाऊं तो आप देखिए ये देखिए अब इसको हम ओके कर सकते हैं। 11 कॉपियां बनी हैं इसकी, 15 डिग्री का एंगल रखा और ये हमारा एक रंगोली का फूल सा बन गया है। कुछ इसी तरह का है। क्योंकि इसके ऊपर ये स्ट्रोक है तो ये जो रंग भरना है, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसको दोबारा से आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका मास्टर ओरिजिनल हमारा ग्राफिक है, बाकी सारी इसी की कॉपियां हैं। तो अगर मैं जो भी इफेक्ट जो भी चेंजेस इसमें लाऊंगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट दबा के अगर इसको बड़ा करता हूं, अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो सारे बड़े हो जाएंगे। हमको वो नहीं चाहिए, हमको अलग अलग चाहिए। उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से सारे को सिलेक्ट किया आपने, ऑब्जेक्ट में आए, एक्सपैंड अपीयरेंस, इसको दबाइए। अब ये देखिए सारे ही अलग अलग अपने आप में अलग अलग पेटल्स अलग हो गए हैं। ये इंडिविजुअल है इसलिए हम इनको इंडिविजुअली टारगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक लाइव पेंट बकेट टूल है, आप इसको क्लिक कर लीजिए और अब हम यहाँ से लेके इसका कोई कलर चुन लेते हैं। मैंने रेड चुना है और अब अगर मैं यहाँ पर आके ये देखिए ऐसे अकेले को, इसने हर सेगमेंट को, ये अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ रंग कर सकता हूँ। इसका जो अपीयरेंस हमने एक्सपैंड किया था उसका यही फायदा है, रंग कर सकते हैं। तो इसको हम आगे जाके फिर और बनाएंगे तो वो अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। लेकिन ये मैंने उन दोनों देवियों का गिला शिकवा दूर करने के लिए, मानसी कपूर जी का और शीतल जैन जी का, अगले ट्यूटोरियल में मैं इसी फूल को आगे लेके जाऊंगा। रंगोली को हम कंप्लीट करेंगे, एक तरह से कमल का फूल सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। आप मेरे ट्यूटोरियल्स अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। अगले हफ्ते फिर मेरे इसी ट्यूटोरियल के सेकंड एपिसोड के ऊपर फूल बनाने की कोशिश करूंगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।